अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ैदी। नाजरीन, शादी एक ऐसा त्यौहार है जिसका ख्वाब हर लड़का और हर लड़की जो ही वो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो वो देखना शुरू कर देते हैं और फिर ये शादी वो सारी ज़िंदगी याद भी रखते हैं, क्योंकि इसकी वीडियोस बनाई जाती हैं, तस्वीर होती हैं जिसको वो अपने बेडरूम में भी सजाते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इराक़ में होने वाली एक ऐसी शादी का हाल बताने जा रहा हूँ जो दुनिया की तारीख़ की बदतरीन शादी कहलाई। मूसल का इलाका है नैनवा। नैनवा में एक हमदानिया इलाका है, वहाँ पर इस शादी का अहतमाम किया गया था। तकरीबन 1000 मेहमानों को बुलाया गया था। इसमें दूल्हा का नाम रियोन था, जबकि लड़की का नाम हुनैन था। ये क्रिश्चियन फैमिली से थे, इसलिए उनकी सारी तकरीबात क्रिश्चियन रस्म व रिवाज के मुताबिक सरअंजाम दी जा रही थी। हुआ ये कि जब दूल्हा और दुल्हन, क्रिश्चियन फैमिली में ये रिवाज है कि जब उनसे होत लिया जाता है शादी का, जब वो शादी के बंधन में बंध रहे होते हैं, तो फिर वो एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और फिर अहदो पैमान होते हैं। ये वो लम्हा था कि जब वहाँ पर फायर वर्क्स भी चलाए गए, और ये जब अनार वहाँ पर चलाए गए तो वो छत के ऊपर वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लगा रखी थी जिन्होंने बहुत जल्दी आग पकड़नी शुरू कर दी। लेकिन इन्होंने उस वक्त ख्याल ना किया। सब लोगों का, जो लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, वो दूल्हा दुल्हन की तरफ मुतवज्जो रहे और वो क्लैपिंग भी करते रहे और उनके लिए वेल विशेस बोलते रहे और बड़ा एक जश्न का माहौल था कि अचानक उस आग ने उन लोगों को मोहलत ही ना दी। ये इतना आनन फानन हुआ, कहा जाता है कि तकरीबन 60 सेकंड से भी कम मोहलत में वो पूरा हॉल के ऊपर जितनी चीज़ें लगी हुई थी, उसके ऊपर रूफ़ भी जो है वो प्लास्टिक की बनाई गई थी और यूँ उस रूफ़ ने उन लोगों के ऊपर गिरना शुरू किया। नीचे भी वहाँ पर जो है वो ऐसे कपड़े लगे हुए थे जिन्होंने फ़ौरन आग पकड़नी शुरू की। अब उसके साथ अलमिया ये हुआ कि जो इंतज़ामिया थी अल हैशम वेडिंग हॉल वालों की, उनका ख्याल था कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, तो उन्होंने गलती से वो लाइट बंद कर दी। अब जो ही लाइट बंद हुई तो उसके बाद वहाँ हॉल में एकदम खूब अंधेरा हो गया और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक एग्ज़िट रखा हुआ था उनके पास। फायर एक्सटिंग्विशर भी उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही था। अब वो उससे जब इतनी बड़े पैमाने पर आग लग जाए, 3rd डिग्री आग वहाँ पे जल जाए, तो वहाँ पे उसका कोई हल नहीं होता। जिसके बाद उन लोगों को, अब चूँकि अंधेरा था, वो मेन गेट जहाँ से कुछ लोग निकल पा रहे थे वो भी ना निकल सके और लोगों ने एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू कर दिया और फिर कुछ लोग किचन की तरफ भागे, जिसको जहाँ रास्ता मिला वो उस तरफ भागे। बहरहाल 1000 में से कहा जाता है कि तकरीबन 800 के करीब तो अफराद निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन 115 अफराद सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट में लुक़्मा अजल बन गए। 150 अफराद इसमें बुरी तरह ज़ख्मी हुए, घायल हुए, उनको सीरियस बर्न इंजरीज़ हुई और इसमें लड़की की माँ और भाई समेत 10 अफराद, जबकि लड़के के करीबी ख़ानदान के फैमिली पर्सनस में 15 अफराद जो है वो इसमें लुक़मा अजल बने। और इस तरह ये शादी जो एक खुशी का त्यौहार थी, एक मातम में बदल गई। और फिर जब अगले दिन, जिस रोज़ उन्होंने एंजॉय के लिए जाना था या उन्होंने हनीमून पे जाना था, उस रोज़ उनके घर से 100 से ज़्यादा जनाजे उठाए गए। तो हमें भी चाहिए, अक्सर हमने देखा है कि आजकल लाहौर वगैरह में तो ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी जो हॉल्स हैं उनकी हाइट बहुत कम है और उनके ऊपर वुड का काम भी हुआ है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ भी शादियों के मौके पर इस तरह के अनार वगैरह बहुत चलाए जाते हैं। तो हमें भी चाहिए कि जब हम इस तरह का प्रोग्राम करने लगें तो अपनी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हिफाजती तदाबीर सारी कर लें, ताकि कहीं इस तरह का वाक़या पाकिस्तान में भी ना हो। और ख़ास तौर पे शादी के मौके पर अगर ये शादी जो है वो गम में बदल जाए तो इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं है।